कि 3 महीने के अंदर आप वो ड्रेसेज बना सकते हैं, ज़मीन से लेके आसमान तक वर्ल्ड में कोई भी ड्रेस है वो, ये सोच के मैं आई थी और ये मेरा सपना हुआ पूरा। आज मैं कोई भी ड्रेस बना सकती हूँ। मतलब ज़िंदगी के वो पल जी लिए मैंने यहाँ आके, जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। एक बार उनको होप दिखाओगे ना कि हाँ जी आप भैया। कर सकते हो, तो कौन नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। क्योंकि मैम से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, इतनी डिटेल में कोई नहीं सिखा सकता कि एक पॉइंट भी नहीं छोड़ती है मैम, एक पॉइंट। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे। रेवाड़ी से आए हुए हमारे स्टूडेंट राकेश कुमारी का। जी दीदी बताएं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भैया, बहुत ही अच्छा। मतलब ज़िंदगी के वो पल जी लिए मैंने यहाँ आके, जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। क्या नहीं सोचा था? मतलब घर के अंदर कैद रहना, पड़े रहना और ना तैयार, खुद को तैयार करके रखना, एक टी शर्ट पजामे में बस सारे दिन फ्लैट में वो, मतलब अंदर ही रहना, एक दो काम कर लिए और रेवाड़ी सो शहर गई। से हैं प्रॉपर? हाँ, वैसे बेसिकली गांव ससुराल है मेरा, 10-15 किलोमीटर आगे पड़ता है रेवाड़ी से, लेकिन रहते रेवाड़ी से आगे पड़ता है ससुराल, लेकिन रहते रेवाड़ी में है कई सालों से। फ्लैट में रहते हैं? हाँ जी। एक टी शर्ट पजामे में? हाँ। नॉर्मल हाउस वाइफ वाली ज़िंदगी हाँ जी। कि क्या ही करना है क्या करना है, तैयार होके घर के अंदर ही तो घर के रहना अंदर है। रहना है। हाँ जी। फिर यहाँ क्या देखने को मिला आपको? यहाँ कई दिन, यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला। जैसे एक तो तीज का फेस्टिवल जो मैंने कभी बचपन में सेलिब्रेट किया था, बचपन में कभी कि झूला झूल रहे हैं ये सब, यहाँ मैंने वो, मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा फेस्टिवल देख लिया। इतना मैंने इंजॉय किया उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, कि लाइफ में मैंने कभी नहीं किया था, कभी नहीं। आप यहाँ पे क्या सोच के आए थे? सबसे पहले दर्शकों को वो बताएं कि क्या आपका सबसे एम था। सबसे पहले तो जैसे कि मैम की रील देखती थी मैं कई दिनों से, कि 3 महीने के अंदर आप वो ड्रेसेज बना सकते हैं, ज़मीन से लेके आसमान तक वर्ल्ड में कोई भी ड्रेस है वो, ये सोच के मैं आई थी और ये मेरा सपना हुआ पूरा। पक्की बात आज है? मैं कोई भी ड्रेस बना सकती हूँ। आपने बनाई है? ये मैंने बनाई है और भी मैंने बहुत सारी ड्रेसेस रेडी कर रखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी। तो जितने मैम कहती हैं कि 3 महीने में हम सिखा देंगे ऑफलाइन में, मैम सही कहती है, गारंटी के साथ में कहती है, और वो गारंटी पूरी हुई है मेरी। तो गारंटी भी तो तभी होगी जब बच्चा खुद सीखना चाहे। बच्चा खुद कोशिश करेगा। अगर बच्चा ना सीखना चाहे मैम तो? अपनी तरफ से एक एक पॉइंट क्लियर करती है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जो मैम नहीं बताए, चाहे वो मतलब सबको आता हो, लेकिन मैम अपनी तरफ से हर पॉइंट क्लियर करके चलती है। बच्चा सीखना ना चाहे तो? मेरा ऐसा मानना है कि जो भी स्टूडेंट ये मैम के इंटरव्यू सुन के आते हैं बेसिकली कि हम 3 महीने में सिखा देंगे, तो इस चीज़ का वो ध्यान रखें कि 3 महीने आप सीखने वाले भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये ठान रखा है कि मुझे सिखा के दिखाए कोई, तो नहीं फिर भैया, कोई अगर कैसे खुद से सिखाएगा? थोड़ी भी अगर कोशिश करेगा तो बिल्कुल, वो सीख के जाएगा यहाँ से। कोशिश करनी पड़ेगी। वही तो हाँ मैं कह जी। रहा हूँ, अगर कोशिश ही नहीं करेगा, सारा दिन कोशिश बैठा थोड़ी तो रहेगा, तो करनी उसका तो क्या पड़ेगी। इलाज है? अगर वो मैम की क्लास में बैठा फिर बाद में कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर तो मैम की गलती वही थोड़ी मैं ना कहना हो। चाह रहा हूँ, हाँ, वो मैम की गलती क्योंकि नहीं मैम है। तो सभी को सिखा रही हैं, सेम मेथड है सिखाने का, सेम सारी कहानी मेथड है। सेम है, टीचर है, सब 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 के लिए सेम है। कोई ऐसा तो नहीं कि एक बच्चे से हमारा विरोधाभास है। जी भैया। लेकिन जो नहीं सीखना चाहेगा उसका लिए कोई जगह नहीं है धरती पे। वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कहीं भी नहीं सीख पाए, अगर यहाँ नहीं सीख पाए ना तो वो कहीं भी नहीं सीख हाँ, पाएगा, ये तो कहीं मैं भी। जनरली बोलता भी हूँ कि सिलाई के नाम का ये मक्का मदीना है। हाँ जी। क्योंकि मैम से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, इतनी डिटेल में कोई नहीं सिखा सकता कि एक पॉइंट भी नहीं छोड़ती है मैम, एक पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट मान लो, वो भी मैम अपनी तरफ से नहीं छोड़ती है। मान के चलो जैसे ड्रेस आप पहने बैठे हो ना, ये ड्रेस आप किसी डिज़ाइनर से बनवाओगे तो कई हज़ार रुपये ले लेंगे इसके। हाँ जी भैया। ठीक है। और जो 3 महीने में आपने बेसिकली सीखा है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में 3-3 साल लगा देते हैं लोग। जी भैया, सही बात है। और फिर भी आपको क्या आएगा? लैपटॉप पे बनाना, हाँ। आईपैड पे बनाना, ना कि खुद का बना के आप पेन को ना वो लगाना। जी भैया। इससे पहले क्या करते थे आप अपने लाइफ? इससे पहले मेरे को थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, घर में ही रहती थी बस मैं, जैसे खुद खुद की कोई स्टिच कर लिए घर में, किसी के कर दिए बस। करते थे आप थोड़ा बहुत? खुद खुद का कर लेती थी थोड़ा बहुत। क्या सूट सलवार सिल लेते थे? सूट सलवार प्लाजो पैंट, लेकिन वो तुक्के से सिलती थी, मेथड कोई नहीं था मेरे पे। फिर इतना तो आने के बाद तो हरियाणा में बोल ही देते हैं कि तेरे को आ तो रही है, सिलाई क्यों जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं बोला, किसने नहीं बोला? किसी ने नहीं बोला कि पॉजिटिव अगर आप कुछ करना चाह रहे हो ना तो उसके लिए हम रेडी हैं, जाओ। आपके हस्बैंड क्या करते थे दीदी? कोर्ट में है, कल रखे। कलर का गवर्नमेंट जॉब? हाँ जी। मोटी तनख्वाह? ठीक है, मतलब। जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि सरकारी हाँ। जॉब है तो मतलब सही है। ठीक है।
जब आप पहली बार यहाँ सेंटर पे आई थी कैसा महसूस हुआ था आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं पता नहीं कौन सी पॉजिटिव जगह पे आ गई हूँ, अपने आप ही पॉजिटिविटी आने लगी है। मैम जैसे मैं विजिट करने आई थी यहाँ पे, तो मैम एडमिशन से पहले? एडमिशन से पहले मैं विजिट करने आई थी ठीक है। इधर, तो जैसे मैम रेडी होके आए थे, ब्लू ड्रेस पहन रखी थी, मेरे को इतना अच्छा लगा मैम को देख के, बहुत ही अच्छा, जैसे पता नहीं कौन सी जगह पे मैं आ गई। फिर आप एडमिशन करवा के यहाँ से चले गए ऐसा? एडमिशन पहले ही करवा दिया था ऑनलाइन, वैसे विजिट करने आई थी। अच्छा, फ़ोन कॉल पे आपने एडमिशन हाँ करवा जी, दिया basically। देखने आए थे वैसे ही। फिर आप देखने आए कि असली में है भी कि नहीं, कहीं ऐसी नौटंकी चल रही है। फिर कैसा लगा आपको पहले दिन जो आप क्लास में गई, कैसा फील हुआ आपको? पहले दिन में थोड़ा समझ में कम आया, लेकिन मैम ने बोला कि कुछ भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स करो, मैं गारंटी लेती हूँ 3 महीने में सब कुछ सीख के जाओगे। हाँ, कि कई बच्चों को क्या लगता है, जैसे रील नहीं होती 30 सेकंड की रील में एक ड्रेस पूरी बन जाती है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ही हाँ, होती है ऐसे ज़िंदगी। ही ऐसे होती नहीं है। होती ज़िंदगी, ज़िंदगी इसके बिल्कुल उलट होती है। एक स्किल को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पेशेंस या डिसिप्लिन चाहिए। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन से आप आ तो जाएंगे, मोटिवेशन अच्छा होता है, अच्छी बात है ज़िंदगी में, लेकिन मोटिवेशन के बाद जो चीज़ लगातार बनाए रखनी हो, डिसिप्लिन, बहुत सबसे ज़रूरी है। जी भैया। तो आपको नहीं लगा ऐसे 10-15 दिन जब यहाँ पे हुए कि भाग जाऊँगा, नहीं समझ में आ रहा? नहीं, मेरे को कभी नहीं लगा, मेरे को आते ही बहुत अच्छा लगा था। शुरू में थोड़ा समझ में कम आया, लेकिन मैम हर रोज़ कहती थी कि तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता मैं लेंगी। 3 महीने के लिए अगर तुम यहाँ पे आए हो ना, तो सब कुछ सिखा के सिखा के तुम्हें भेजेंगे। भेजूंगी। हाँ, बस मेरे हिसाब से चलते रहना, जैसे मैं करवाती हूँ ना वो करते रहना बस। उसमें काफ़ी समस्या है बेसिकली। बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हमने तो बहुतों को सिखाया है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे चल रही हैं आपके कुर्तियाँ चल रही हैं, उसके दिमाग में चले ब्लाउज कब आएंगे, ब्लाउज कब आएंगे। जब ब्लाउज आएंगे तब सोचेगा सारा सिलेबस तो खो दिया, ये मेरे से कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं भैया, समस्या जो ये बहुत मैम ने भारी है। करवाया वही किया है। हाँ, जिस प्रेजेंट में अगर आप जिएंगे, जो सिखाया जा रहा है उसी पे रहेंगे, तो डेफिनेटली हम सिखा देंगे। क्योंकि मान के चलें, जब हम इतने बच्चों को सिखा चुके हैं तो हमें पता है कि कैसे सिखाया जाता है। जी भैया। ठीक है, 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप सेंटर पे आपका? 3 महीने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे रह के। ओके, और जो अभी आपका बुटीक मास्टर जो कोर्स बचा हुआ है, हाँ जी, उसको कैसे कंप्लीट करेंगे अब आप? अभी रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी ना घर जाने के बाद में, उनको करेंगे हम। कंटिन्यू करेंगे कि मतलब नहीं, छोड़ देंगे कंटिन्यू ऐसे ही? करेंगे, जैसे मैम ने यहाँ पे बताया, यहाँ पे जैसे किया है ना वैसे ही वैसी करेंगे वहाँ पे क्लासेस सेम जाके। टू सेम, आपको हाँ मज़ा जी। भी आएगा आप करने में। स्टाफ के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी दीदी? स्टाफ के साथ मेरी अच्छी थी ना, मेरे को कोई कंप्लेन थी ना उनको मेरे से कोई कंप्लेन थी, बहुत अच्छी थी मतलब। ओके, तो कभी डाउट नहीं हुआ आपको? नहीं, कोई डाउट नहीं हुआ मेरे क्यों? को। स्टाफ है ही इतना अच्छा, जो भी आप कहोगे वो कर देते हैं। पूछे आपने डाउट कभी? हाँ, पूछे। क्लासेस कितनी बार देखते थे आप? सही सही बताना, झूठ ना बोलना। क्लासेज मतलब एक क्लास आपने लाइव देखी, जी, उसके बाद रिकॉर्डिंग में देखते हो गए आप जरूर? रिकॉर्डिंग में देखती थी मैं, किसी से ऐसे ज़्यादा पूछती नहीं थी, मैं खुद देख के करती थी। वही कह रहा हूँ, जो क्लासेस को बार बार आप रिपीट में देखेंगे ना, उससे फिर वो डाउट रहते ही नहीं है। जी। क्योंकि एक बार देखोगे डाउट आएंगे, दूसरी बार देखोगे, क्योंकि किताब को आप कितनी बार भी पढ़ोगे ना, हर बार एक नया लेसन सिखा के जाती है। यही ज़िंदगी का फलसफा है बस सारा। मैं ज़्यादा नहीं पूछती, जैसे मैम ने बोला रिकॉर्डिंग इसी बात के लिए तो है कि आप देखो, मतलब जहाँ पे आपको नहीं वो हो रहा है ना उसको रिमाइंड करो, तो मैंने वहाँ से किया। आपके बैच के दौरान 5 ब्रांच ओपन हुई हैं कि ज़्यादा? 5 तो अपन अभी रिसेंटली करवाई हैं। 4 में तो मैं ही गई हूँ सर। ब्रांच ओपनिंग में 4 में गए? हाँ, 4 में गई हूँ मैं। कहाँ कहाँ? कैथल, हिसार और सीकर। अच्छा, इसके मतलब 5 ये और 3 वो, आपके बैच के दौरान 8 ब्रांच ओपन हुई हैं। जी, 4 में आप गए हैं। 4 में मैं गई हूँ। कैसा मज़ा आया ब्रांच ओपनिंग में जाके? क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत मज़ा आया, बहुत। ऐसे मैं पहले कभी नहीं गई थी ऐसे। विजिट करवाते हैं हम ओपन, जब भी ओपनिंग करते हैं बेसिकली, सो दैट बच्चों का एक व्यू है वो ब्रॉड हो, वो देखें समझें कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। बाहर निकलेंगे, जैसे कई लड़कियों गुड़गांव गई थी यहाँ से, उन्होंने पहली बार देखी थी इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जी कि भैया। ऐसा भी होता है दुनिया में। बिल्डिंग वगैरह तो देख रखी थी, लेकिन आपने जो देख रही, हाँ काफ़ी लड़कियों को बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो इन्जॉय यहाँ पे आके किया है ना ब्रांच पे ओपनिंग में जाके, वो कभी नहीं किया लाइफ में। ओके, मेरे को अभी पता चला थोड़ी देर पहले कि आपके फॉलोअर्स भी काफ़ी बढ़े हैं आने के बाद। जी, वो मेरे क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि जैसे मैं पहले रील बनाती थी, डालती थी, लेकिन ना तो वो वायरल होती थी और ना ही फॉलोअर बढ़ते थे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आई, मैम की वीडियो, जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले मैम अपनी ड्रेस दिखाती है, तो उस टाइम सभी स्टूडेंट वीडियो बनाते हैं मैम की, 1-2 मिनट की जितनी भी, तो वो वीडियो बना बना के मैं डालती हूँ फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह। तो मेरी वीडियो जो 100, 200, 500, 1000 तक बिल्कुल नहीं जाती थी, वो अब लाखों में जाती है। हाँ जी, कितने फॉलोअर बढ़े आपके यहाँ पे? अभी मेरे फॉलोअर 6-7 हज़ार बढ़ गए यहाँ पे ही। यहाँ पे? जी, किस पे? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी मेरा जैसे 1000 का वो क्राइटेरिया होता है ना, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। यूट्यूब पे? हाँ जी, और ये जो फॉलोअर्स बढ़े हैं आपके बेसिकली फेसबुक पे ज़्यादा बढ़े हैं, फेसबुक लगभग पे। 9000 हो गए हैं। जी जी जी।
ये किसी दिन लाख को पार कर जाएंगे, 1-2 रील वायरल होते हैं, जी क्योंकि शुरुआत में बढ़ने में ही समस्या होती हाँ है। जी, मोनेटाइज हो चुका है, मेरे डॉलर डॉलर बनते हैं उस पे क्या बात फेसबुक पे। पैसा पूरा कर लिया आपने फीस का। तो जैसा मैं पहले दिन बच्चों को बेसिकली यहाँ पे समझाता हूँ कि आप यहाँ पे सिर्फ सिलाई सीखने ना आए, यहाँ पे ये सीखें कि किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा कैसे किया जाता है। और दीदी उसका जीता जागता उदाहरण है बेसिकली, जी भैया। कि कैसे फॉलोअर्स को बढ़ाया जाएगा तो एक दिन वो आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे और बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकेगा, जी ज़रूर। है ना। हाँ जी। ओके, अप्रैल बैच की जो फेयरवेल पार्टी थी उसमें रैंप वॉक किया था आपने? जी भैया किया था मैंने। ओके, और अभी की बार मैं बता दूं दर्शकों की, मई बैच की और जुलाई बैच की फेयरवेल पार्टी एक साथ होगी, क्योंकि जो जहाँ पे हमारा फंक्शन होता था उसकी डेट्स नहीं मिल पा रही थी, तो एक साथ की गई हैं। तो उस टाइम पे आएंगे आप? जी मैं आऊँगी। पक्की बात है? हाँ जी। ओके, तो इस बैच के इंटरव्यू भी उसके बाद ही डाले जाएंगे, जो बच्चा आएगा उसकी फेयरवेल को उसमें रैंप वॉक को जोड़ दिया जाएगा। जिनके लिए आप यहाँ पे आए थे 3 महीने बेसिकली, रितु मैम के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही? मैम के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, बहुत अच्छी। ओके, और उनका नेचर कैसा रहा आपके? उनका ऐसा तो नेचर नहीं कि फेक बहुत है? अच्छा है, जैसे मैम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो बिल्कुल माँ के जैसा ही है। क्योंकि गुरु माँ के समान होता हाँ है गुरु उसका, माँ जो के गुरु समान होता होते हैं। है। और आपने क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की यहाँ पे? एक्स्ट्रा मैंने जैसे कि फेस्टिवल तीज का आया मेरे सामने ही, रक्षाबंधन पे जैसे कि आपसे गिफ्ट मिले मिला आपको? हाँ जी। और आप कुछ रील वगैरह भी शूट किया आपने? मेरे को हाँ सुनने में आया कोई इन्फ्लुएंसर के साथ जी, आपने रील शूट की थी? सीकर ब्रांच पे किया है मैंने। सीखे ब्रांच जैसे वाले। मैंने बुटीक ओनर का रोल वो किया था। यहाँ पे सीख के जाना है बेसिकली, ब्रॉड विजन लेके जाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिलाई और फैशन डिजाइनिंग आप सीख के चले गए। बेसिकली जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो कस्टमर को आप डील नहीं कर पाएंगे। नहीं भैया, सारा कॉन्फिडेंस यहाँ आके ही आया है मेरे अंदर। तो पहले क्या होता, जैसे कोई रिश्तेदार भी आ गए ना, मैं तो भाग के अंदर चली जाती थी। अजीब सा लगता था मेरे को, कॉन्फिडेंस नहीं था कि आगे तो इनको डील कैसे करना है। मतलब अब देख लो आपके सामने बैठी हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे दिख रहा है, अंदर। बिल्कुल दिख रहा है। मैम से सीखने की यही चीज़ है कि मैम भी आप सब में से ही एक है। जी भैया। कोई ऐसा नहीं है कि यूके यूएसए से पढ़ के आई, यही से आपके बीच से उठे हैं बेसिकली। और हमारा मोटिव भी यही है कि महिलाएं एक अलग से कल्चर में ढल गई हैं, अजीब सी, जैसे उन्होंने मान लिया कि यही हमारी ज़िंदगी है। मैंने भी समझे, मान लिया यही था भैया, यही लेकिन समस्या अब है अब अब कि जो नहीं हमारा मानती दिमाग है। कह रहा है ना कि यही हमारी ज़िंदगी है, वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। एक बार उनको होप दिखाओगे ना आप कि हाँ जी आप भैया। कर सकते हो, तो कौन नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। सिंपल है। जी मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपल सिलाई की बात नहीं कर रहा, मैं ज़िंदगी जीने का तरीका बता रहा हूँ कि महिलाएं कहाँ आके फंस गई हैं कि हमारी यही ज़िंदगी है और बस यही है। उस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा जी भैया। और खुद अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा, अगर ज़िंदगी में कोई, समाज में कोई आपको अपना स्थान चाहिए तो। जी भैया। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है दीदी आपकी? भैया अब बी एड कर रखा है। एमए बीएड कर रखी है आपने? जी फिर क्यों ये लाइन, अब तो मास्टर नहीं है। अब मैं सिलाई में मास्टर नहीं हूँ। अब सिलाई मास्टर नहीं है आप। उसके आपने सीईटी वगैरह की तैयारी नहीं की? करी थी लेकिन एचटेट हो नहीं वगैरह पाया, क्या तो फिर छोड़ दिया। कितनी बार ट्राई किया? ट्राई तो अब भी करती रहती हूँ, लेकिन अभी मेरे को ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं ये करना चाहती हूँ, अगर मेरे को। पता है अपने यहाँ पे एक सबसे भारी समस्या है, मतलब आप समझना मेरी बात को। एक बंदा 30 साल 35 साल 40 साल का हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते, ठीक है, जी पेपर देता रहता। 40 साल का इंसान जो हो गया, क्योंकि 42 एज है लास्ट फार्म भरने की, जी वो बंदा क्या करेगा उसके बाद? सोचेगा मैं तो फेलियर हूँ, हाँ मेरे से तो हुआ ही नहीं। अब सरकारी नौकरी मिलना है ना मिलना ये थोड़ी ना तय करेगा कि आप फेलियर हो कि सक्सेस हो। जी भैया। अगर वही बच्चा 20 साल की उम्र में कोई सीख लेता, स्किल सीखता, उस बात में 10-12 साल करता, तो उस चीज़ में मास्टर हो हाँ वो जाता कामयाब हो और जाता एक अब गवर्नमेंट जॉब वाले से पैसे ज़्यादा कमाता। लेकिन ये बात समझ में तो नहीं नहीं आ आई। रही है। अपने जो बाहर 3D लेटर लगाते हैं ना एक्रेलिक पे, साइंटिफिक 3D लेटर, ये बच्चे थे यूपी के 18-18 साल के, 19-19 साल के, वो कह रहे भैया हम 1.5 से 2 लाख रुपये कमाते हैं। कमाते हैं भैया, कमाते 18-19 साल की, पढ़ाई लिखाई कितनी भी 8वीं पास है, कि हम 14 साल के तब से कर रहे हैं। अब वो समझो कि जब वो हो सकता है इन फ्यूचर ठेकेदार भी बन जाएंगे, बड़े बड़े ठेके भी लेंगे, तो महीने के 8-10 लाख तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे 25-30 साल? जाएंगे भैया, जाएंगे। और एक से गवर्नमेंट जॉब किसी ने 40,000 रुपये में शुरू की, 10 साल बाद वो 70-80 पे ही जाएगा, हाँ जी 3% भैया। इंक्रीमेंट के साथ। लेकिन वही है कि अपने यहाँ क्या अभी जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन दीदी फॉर सिलेक्टिंग ग्रुप डी, वही कहानी चल रही है कि नहीं, गवर्नमेंट मेरा जॉब कोई इतना गवर्नमेंट ज़्यादा जॉब। इंटरेस्ट उसमें नहीं है कि गवर्नमेंट में जाऊँ। वो तो जैसे मेरे फादर नहीं इन मैं लॉ वही कह रहा हूँ कि एम ए वो बी एड भी आपको इसीलिए तो हाँ करवाई गई ना, करवाई तो इसीलिए थी। कि मास्टर नहीं लग जाएगी, लेडीज़ के लिए सेफ नौकरी है, क्लर्क लग जाएगी वो सेफ है, इस टाइप की बात है। जी तो पीजी में आप रही थी कि यहाँ पे कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर आपको कोई इशू लगाओ? नहीं भैया, कोई इशू नहीं है, कोई सब कुछ सेफ है, बढ़िया है, बहुत अच्छा खाना लगा कैसा मेरे रहा? को। ठीक था? खाना अच्छा था। घर जैसा तो नहीं हो पाया होगा लेकिन ठीक होगा? ठीक था। ठीक था। अच्छा था। क्योंकि सबसे भारी समस्या ये है
जो भी मेरी बहनें सुन रही हैं वो ध्यान से सुने कि जो स्टूडेंट होते हैं बेसिकली जो छोटी एज के होते हैं ना, वो हर जगह एडजस्ट करते हैं खाना जैसा भी हो, लेकिन जो जिसको खाना बना के खुद खाना बना के खाने की आदत हो ना, उसको किसी का दूसरे का बनाया खाना अच्छा नहीं लगता है। ये बड़ी भारी समस्या है। नहीं भैया, मेरे को रोटी बनानी आती है बस, और ज़्यादा जैसे मेरी सास बनाती है तो अच्छा। मेरा हाथ का बना हुआ मैंने कभी ऐसा खाया नहीं है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ मेरे को तो अच्छा लगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो अपने हाथ का खाता है फिर उसको दूसरे का हाथ का फिर अच्छा नहीं लगता। जी। लेकिन आपका कुक इस पीजी का काफ़ी अच्छा है। यहाँ से जाने के बाद दीदी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर को लेके अभी मैं जाते ही घर से स्टार्ट करूँगी, और 3 महीने की क्लासेस जैसे कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद मैं अपना 3 महीने का जो रिकॉर्डेड बैच है। हाँ लेकिन उसके आप ऑर्डर लेना स्टार्ट कर देना। जी, मैं basically। ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दूँगी जाते ही घर, यहाँ से क्योंकि जाते ही अभी जो जैसे। आपकी ड्रेसेज हैं उसमें क्लियरिटी है, प्रॉपर है। जी, आप order और लेना भी start मैंने कर बहुत सारी ड्रेसेस बना रखी हैं जो बहुत काफ़ी अच्छी हैं। देना। ओके, अंत में दीदी महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के नाम यही संदेश है कि कोई भी घर में ऐसे कैद होके ना रहे, सिलाई सीखे, कुछ भी करे लेकिन खुद को ग्रो करे। कुछ करे ज़िंदगी में। हाँ, कुछ करे ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि मतलब चल रही है। हाँ, खा लिया खाना लेटे पड़े हैं, ऐसे नहीं करें। ऐसा नहीं है, कुछ काम करें। जी, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, खा लिया खाना, उठ गई, नहा लिया और सो गई। दिन में भी सो गए। जी, ऐसा। दिन में भी सो गए, इतना सोती थी कि कमर में दर्द होने लगता था, लेकिन कुछ करें। ओके, कुछ करें बेसिकली, जी। इंडिपेंडेंट हो, खुद के पैसे कम से कम खुद कमाएं। ओके, तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट राकेश कुमारी को, जो कि बिलोंग करते हैं रेवाड़ी से, और होपफुली ये अपने भविष्य में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जो इन्होंने संदेश भी दिया कि घर पे खाली ना पड़े रहें, कुछ ना कुछ करें ज़िंदगी में। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को समाप्ति को लेकर जाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका।